नमस्कार दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर बड़ी खबर अपडेट आ रही है। आपको बता दें कौन होगा जेपी नड्डा का उत्तराधिकारी। भारतीय जनता पार्टी इस बार किस पर जताएगी विश्वास, किसे सौंपेगी भारतीय जनता पार्टी की पूरी कमान। बड़ी खबर अपडेट सामने आ रही है जिसमें अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर संघ की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है। 21 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि मानसून सत्र के शुरू होने से ठीक पहले बीजेपी अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कर लेगी। आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव को लेकर पिछले काफी लंबे समय से गहमा गहमी चल रही है, लेकिन इसी बीच खबर अपडेट सामने आ रही है कि मानसून सत्र से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी 10 राज्यों में अपने प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव करेगी और उसी के साथ ही नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी ऐलान कर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से अनौपचारिक बातचीत में लगातार ये संदेश मिल रहे हैं कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अब बीजेपी टालेगी नहीं। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है, लिहाजा संगठन उससे ठीक पहले अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कर लेगा। दरअसल आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 में ही खत्म हो गया था और वह काफी लंबे समय से एक्सटेंशन पर चल रहे हैं। वह केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं और इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का जल्द से जल्द चुनाव कर लेना है। दोस्तों आपको बताते चले कि 15 अगस्त के बाद बिहार चुनाव को लेकर भी हलचल शुरू हो जाएगी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इससे पहले अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना चाहती है। क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है और बीजेपी बिहार चुनाव पर पूरी तरह से फोकस करते हुए अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जल्द से जल्द करना चाहती है। लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी की तरफ से इस बार किसे अपनी राष्ट्रीय कमान सौंपने वाली है। तो दोस्तों कुछ प्रमुख नाम जो इस समय पर चर्चा में चल रहे हैं, जिन्हें बीजेपी की तरफ से अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, उनके विषय में बात करें तो सबसे आगे जो दावेदार है वो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। जी हां, शिवराज सिंह चौहान 6 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं, 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। मुख्यमंत्री रहते ही उनके द्वारा लाडली बहना योजना शुरू की, जो विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हुई और मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनी। ये योजना दूसरे राज्यों के लिए भी रोल मॉडल बन चुकी है। 13 साल की उम्र में शिवराज सिंह चौहान ने RSS ज्वाइन किया और इमरजेंसी के दौरान जेल भी गए थे। ओबीसी कैटेगरी से आने वाले शिवराज चौहान 2005 में मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और आरएसएस की लिस्ट में आरएसएस की पसंदीदा कैंडिडेट के रूप में शिवराज सिंह चौहान का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। तो वहीं पर दूसरे नंबर पर आते हैं सुनील बंसल। जी हां, सुनील बंसल के पास 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी और फिर 2017 में प्रभारी की जिम्मेदारी रहते हुए उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सुनील बंसल ने कामयाबी दिलाई। इसके अलावा ओडिशा, बंगाल और तेलंगाना के प्रभारी के रूप में भी कामयाबी में बड़ा प्लस पॉइंट सुनील बंसल का रहा है। सुनील बंसल को यूपी व बीजेपी का चाणक्य भी माना जाता है। संघ से नजदीकी के साथ साथ संगठन में भी अच्छी पकड़ सुनील बंसल रखते हैं। वहीं पर अगला बड़ा नाम जो सामने आ रहा है वो धर्मेंद्र प्रधान का है। वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री और भाजपा के अनुभवी संगठनकर्ता हैं। ओडिशा से आते हैं, जहां बीजेपी अपनी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत करना चाहती है। ये मोदी और शाह की टीम के सबसे भरोसेमंद सदस्य माने जाते हैं। 40 साल का राजनीतिक अनुभव धर्मेंद्र प्रधान के पास में है। एक बड़े ओबीसी नेता है। 14 साल की उम्र में एबीवीपी से जुड़े और 2010 में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बने। संगठन में मजबूत पकड़, 2 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के सदस्य धर्मेंद्र प्रधान बन चुके हैं। तो वहीं पर अगला बड़ा नाम जो है वो रघुबर दास का है। जी हाँ, रघुबर दास झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने झारखंड में 5 साल का स्थिर शासन दिया, जो राज्य में पहली बार हुआ था। उनकी जमीनी कार्यकर्ताओं और भाजपा संगठन में मजबूत पकड़ है। ओबीसी समुदाय से आने के कारण भाजपा को सामाजिक समीकरण में नई बढ़त भी मिल सकती है। उनकी वजह से पूर्वोत्तर में भाजपा को बड़ा विस्तार मिल सकता है। वहीं पर दोस्तों अगला बड़ा नाम, अगर महिला के विषय में बात करें तो स्मृति ईरानी का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। कई अहम मंत्रालय संभालने के बाद शासनिक अनुभव भी ईरानी रखती है। पार्टी के लिए एक मजबूत महिला चेहरा है। आरएसएस के साथ उनके अच्छे संबंध हैं और हिंदी बेल्ट के साथ दक्षिण भारत में भी काफी लोकप्रिय चेहरा स्मृति ईरानी को माना जाता है। ऐसे में स्मृति ईरानी को भी बीजेपी की कमान सौंपी जा सकती है। वहीं पर अगला बड़ा नाम वानती श्रीनिवासन का है। जी हाँ, वर्तमान में भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष है। संगठनात्मक कार्यों में अच्छा अनुभव वानती श्रीनिवासन का है। 1993 से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई है। तमिलनाडु में कोयम्बटूर दक्षिण सीट से कमल हसन जैसे बड़े नेता को चुनाव हरा चुकी है। तमिलनाडु में भाजपा को मजबूत करने में वानती श्रीनिवासन की अहम भूमिका रही है। उनके पति श्रीनिवासन विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश मंत्री रह चुके हैं। ऐसे में उनका परिवार संघ और बीजेपी के काफी करीब है और शायद यही कारण है कि वानती श्रीनिवासन का नाम भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कैंडिडेट के रूप में चल रहा है। वहीं पर दोस्तों अगला बड़ा नाम तमिलसाई सौंदरराजन का है, जो 1999 से भाजपा से जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय सचिव समेत कई महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी भी संभाल चुकी है। तमिलनाडु में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में
2014 से 2019 तक काम कर चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के करीबी नेताओं में भी गिनी जाती हैं। तमिलनाडु में भाजपा के विपक्ष में रहते हुए भी पार्टी के विस्तार में तमिलसाई सौंदरराजन का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो वहीं पर दोस्तों अगला बड़ा नाम महिलाओं के रूप में ही टी पुरंदेश्वरी का भी चल रहा है, जो पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी संस्थापक एन टी रामाराव की बेटी है। उन्होंने पहले कांग्रेस में रहकर केंद्रीय मंत्री के रूप में काम किया है, फिर बीजेपी में शामिल हुई। फिलहाल आंध्र प्रदेश भाजपा की अध्यक्ष है। इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने से पार्टी को तेलुगु राज्यों जैसे की आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बीजेपी को फायदा मिल सकता है। ऐसे में इनका नाम भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चल रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि पार्टी के नियमों के मुताबिक बीजेपी अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल के लिए होता है। एक व्यक्ति 2 बार से अधिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता। ऐसे में पार्टी के नए अध्यक्ष को 12 अहम चुनाव अपने कार्यकाल में कराने होंगे। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी का जिसे भी इस बार अध्यक्ष बनाया जाता है उसके पूरे कार्यकाल में पूरे देश भर में 12 चुनाव होंगे, जिनमें सबसे प्रमुख रूप से बिहार विधानसभा चुनाव है, जिसके बाद 2026 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव, केरल विधानसभा चुनाव, असम विधानसभा चुनाव। तो वहीं पर 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव, पंजाब विधानसभा चुनाव, गोवा विधानसभा चुनाव, मणिपुर विधानसभा चुनाव और इसी के साथ ही राष्ट्रपति का चुनाव और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी चुने जाने वाले नए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने होंगे।